आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज के वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता रही हूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो हमारा ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है कस्पल के लिए, वो किस प्रकार से काम करता है। तो आइए आइए मैं आपको आज सॉफ्टवेयर को दिखाती हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर का 4.0.6 वर्जन है। नॉर्मली जब हम कस्पल सीखते हैं तो स्टार्टिंग के लिए ये वर्जन बेस्ट है। अब इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है। जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें देखिए, ये जो कस्पल पोजीशन की टेबल है, यहाँ पर हम एसएसएल तक शो हो रहा है। तो जो नया वाला वर्जन अब आ गया है, आई थिंक 5.8.2 है या कौन सा है, या 5.8.2, उसमें यहाँ पर दो टेबल्स और खुलती हैं जिसमें कि सूक्ष्म अलॉट और प्राण अलॉट भी आते हैं। लेकिन अभी तक हम जो कस्पल में पढ़ते हैं प्रॉमिस, वो एसएसएल से ही पढ़ते हैं। तो जो अभी बिल्कुल नए हैं कस्पल में, जिन्होंने अभी सीखा है या स्टार्टिंग के लिए और वैसे भी सीखने के लिए, ये जो सॉफ्टवेयर है ये वाला वर्जन ये सबसे बेस्ट है। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है और मैं अभी तक इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इसी को यूज़ करके सीख सकते हैं। देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ही आसान है। इसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले जब आप इस सॉफ्टवेयर को खोलोगे तो मे बी हो सकता है आपका यहाँ पे जो चार्ट है, ये जो है ये साउथ इंडियन आ रहा हो। तो इस चार्ट ऐसी सुविधा है कि इस चार्ट को हम साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको इस पेज के बारे में बता दूं जो सामने आपको आ रहा है। देखिए, ये जो है राशि चार्ट है। ये प्लैनेट्स की राशि चार्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन है। ये जो नीचे का दिया गया है ये भाव चार्ट है। तो ये प्रेसिडियल सिस्टम के हिसाब से इसको बनाया गया है भाव चार्ट, क्योंकि जो भी लग्न पे डिग्री राइज होगी वो ही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कस्प माना जाएगा। क्योंकि नॉर्मली जो वैदिक है, पराशर ज्योतिष है, उसमें जो है श्रीपति सिस्टम यूज़ किया जाता है और दूसरे सिस्टम यूज़ किए जाते हैं जिसमें जो भी आपकी लग्न की डिग्री होती है उसे सेंटर मानकर भाव मध्य से भाव मध्य 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर रखकर हाउस फॉर्मेशन कर दी जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि सपोज जब कोई बच्चा पैदा हुआ है उस समय जो लग्न है, सपोज उस समय, चलिए इसी को एग्जांपल लेती हूँ, उस समय ये जो मिथुन लगन है, अभी देखिए ये 22 डिग्री 42 मिनट पर चल रहा है। तो यहीं से उसके होरोस्कोप की स्टार्टिंग मानी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो आगे के भाव होंगे उनकी फॉर्मेशन होगी। तो ये जो देखिए कस्बल पोजीशन वाली ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, इसमें 1 से लेकर 12 के 12 जो भाव हैं उनकी डिग्री लिखी हुई है। और ये जो डिग्री रहती है ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कस्प होती है, यानी कि वो जो कस्प है आपका इस डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, इस डिग्री से वो कस्प स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से भाव चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ऊपर ये जो ये वाला बॉक्स है, यहाँ पर देखिए 9 के 9 प्लैनेट्स की प्लैनेटरी पोजीशन दी गई है, यानी कि जो 9 के 9 प्लैनेट हैं वो किस राशि में, किस स्टार में, किस सब में और किस सब सब में हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वो किस हाउस में बैठे हुए हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि किन प्लैनेट को पीएस है और किन प्लैनेट को पीएस, जिनके आगे पी लिखा गया है इसका मतलब उन प्लैनेट को पीएस है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये डेट मंथ और ईयर दिया गया है और यहाँ पर आवर मिनट और सेकंड दिए गए हैं। जो सबसे बड़ी खासियत इस सॉफ्टवेयर की है वो ये है कि हम यहीं से डेट और टाइम कुछ भी चेंज करके उसको यहाँ से अपडेट चार्ट कर सकते हैं। हमें कोई भी चार्ट बना के वापस से उसको दोबारा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज देखिए, अब यहाँ से मैं चेंज करती हूँ। सपोज हमें 12 अप्रैल 1975 का चार्ट चाहिए और हमें टाइम चाहिए सपोज 12:23 और 1 सेकंड पे। तो यहाँ से हमने डेट चेंज करी, यहाँ से हमने टाइम चेंज करा और नीचे देखिए लिखा है अपडेट चार्ट। तो यहाँ से हम इसको अपडेट चार्ट कर देंगे। अब ये देखिए
ये 12 अप्रैल 1975 का आपके सामने चार्ट खुलकर आ गया है। ये प्लैनेट्स की उस समय की पोजीशन आ गई है, ये प्लैनेटरी पोजीशन आ गई है, और उस समय के हिसाब से जो भी लग्न चल रहा होगा ये कसल पोजीशंस आपके सामने आ गई हैं। तो इसमें यहीं से, इसी विंडो से कोई भी दिन का, किसी भी समय का आप चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट जो समय चल रहा है और जो तारीख है वो यहाँ भी आती है, और इस समय पे जो असेंडेंट रूल कर रहा है, यानी कि जो असेंडेंट इस समय चल रहा है वो यहाँ पर आता है, और जो मून की करंट पोजीशन है वो यहाँ पर आती है। राहु और केतु इस समय किस राशि में और किस नक्षत्र में चल रहे हैं वो यहाँ पर आता है, और डे लॉर्ड यहाँ पर आता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दशा, जैसे सपोज के मून केतु, जिस समय ये 12 अप्रैल का चार्ट है उस दिन देखिए मून केतु के नक्षत्र में था, तो केतु से दशा स्टार्ट हो रही है। यहाँ से हम शो करंट दशा कर सकते हैं। जैसे अब मैं शो करंट दशा करूंगी तो ये इस समय की अभी जो दशा चल रही है वो आ जाएगा प्राणा लेवल तक। और नीचे ये जो देखिए, ये जो टेबल्स दी गई हैं, डेट 1 डे 2, यहाँ पर आप कोई भी डेट डालकर, कोई भी, जबकि भी आपको डेट देखनी है इस पर्टिकुलर चार्ट में, वो डेट डालकर आप शो दशा कर सकते हैं, तो उस समय क्या दशा चल रही थी वो खुल जाएगी। उसके साथ नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है कि अभी जो प्लैनेट हैं, क्या सॉरी, प्लैनेट जो हैं वो कौन से नक्षत्र में हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में। जैसे सन रेवती नक्षत्र में है, मून अश्विनी नक्षत्र में है, मंगल जो है सतभिषा नक्षत्र में है, तो वो यहाँ लिखा रहता है। और जो 1 से लेकर 12 कस्प तक, कस्प हैं, वो कौन से नक्षत्र उन पर राइज हो रहा है डिग्री वाइज, वो यहाँ लिखा रहता है। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में देखिए शो 16 वर्गास एंड प्लैनेट स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपके जितने भी षोडश वर्ग हैं, देखिए यहाँ मैं क्लिक करती हूँ, ये सारे के सारे आपके षोडश वर्ग खुल जाते हैं। ये आपका D9 आ गया, D7 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया। इसी तरह ऊपर ये सारे दिए हुए हैं, जो भी आपको खोलना चाहें आप यहाँ से खोल सकते हैं। यानी कि जो आपका पराशरी करते हैं उनके लिए भी सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से आप षटबल, प्लैनेट रिलेशनशिप्स जितने भी हैं वो सब भी देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें शो केपी सिग्निफिकेटर्स, ये हमें केपी सिग्निफिकेटर्स भी शो करता है। जो भी केपी के अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेटर प्लैनेट बन रहे हैं वो हमें यहाँ शो करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो इसकी सबसे बढ़िया बात है, देखिए ये जो यहाँ पर ये जो साइन बना हुआ है एफिमेरिस, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा आपका एफिमेरिस खुलकर आ जाता है। और यहाँ पर देखिए मंथ और ईयर दिया गया है, तो आपको जिस भी मंथ और जिस भी ईयर का आपको ग्रहों की पोजीशन देखनी है कि किस दिन, ये देखिए सबसे जो पहली टेबल है इसमें डेट लिखी गई है। जैसे सपोज अभी जनवरी चल रहा है और आज जनवरी 9 है, ये देखिए 9 तारीख को अगर हम सन की पोजीशन देखेंगे वो सेजिटेरियस में 24 डिग्री 33 मिनट का हो गया है। मून आज लिब्रा में है 25 डिग्री का। मंगल एरियस में चल रहा है 6 डिग्री 42 मिनट 47 सेकंड पे। मरकरी हमारा कैप्रिकॉन में है, गुरु हमारा कैप्रिकॉन में है, और शनि भी हमारा सॉरी वीनस हमारा सेजिटेरियस पे है, शनि हमारा कैप्रिकॉन में है, राहु हमारा टॉरस में है, केतु हमारा स्कॉर्पियो में है। और जब प्लैनेट रेट्रो होता है तो ऐसे साइड में यहाँ आर लिखा हुआ आ जाता है। तो आप कभी भी किसी भी मंथ का, किसी भी ईयर का, यहाँ से आप प्लैनेट्स की डिग्री वाइज, डेट वाइज पोजीशन देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कभी का भी ट्रांजिट चार्ट चाहिए तो ये देखिए यहाँ क्लिक कीजिए, ये जो एक वॉच सी बनी हुई है यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक टेबल खुलकर आ जाती है। तो यहाँ पर हम डेट, मंथ और ईयर डालेंगे और टाइम डालेंगे तो कभी का भी आपको ट्रांजिट चार्ट यहाँ खुलकर आ जाएगा विद प्लैनेट पोजीशंस। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर साउथ इंडियन चार्ट चाहिए तो आप कस्टमाइज में जाइए। कस्टमाइज में जाकर हमें प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना है। प्रेफरेंसेस पर क्लिक करके ये देखिए चार्ट स्टाइल आपका नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्टर्न, आप कुछ भी कर सकते हैं। ल्यूनर नोट्स को आप ट्रू और मीन पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप यूज करते हैं। उसी तरह यहाँ पर हाउस सिस्टम देखिए प्लेसिडियस है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें वो चेंज यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ से देखिए और भी खुल जाएंगे जो भी आप यूज करना चाहें। और उसके अलावा अगर आप यहाँ आयांशा पर आएँ,
आंशा पर आएंगे तो यहाँ पर हम खुल्लर आवरली लेते हैं, तो उसके अलावा आप कृष्णा मूर्ति, केपी स्विस, केपी स्ट्रेट लाइन, केपी न्यू, केपी ओल्ड, कुछ भी आप इसमें जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी एक और बात है कि अगर आपको किसी प्लेस के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज करने हैं, आप डायरेक्टली यहीं से चेंज कर सकते हैं। यहीं से चेंज करने के बाद आप अपडेट चार्ट कर सकते हैं। और एक इसमें सबसे बड़ी बात जो है सॉफ्टवेयर में, आप इसमें यहाँ खोल सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है ओपन कस्ट सेटिंग टूल। तो ये हम 12 के 12 कस्ट को हम कहीं से भी सेट कर सकते हैं। देखिए इसे हम खोलेंगे, अगर हमें कोई भी कस्प में कुछ भी चेंज करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ऊपर लिखा है रोटेट चार्ट, यानी कि हम इस चार्ट को किसी भी कस्प से रोटेट कर सकते हैं। हम रोटेट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए 1 से लेके 12 तक खुल गए। अगर आपको 11 से रोटेट करना है 11 पे क्लिक कीजिए, 11 से रोटेट हो जाएगा। आप 4 से रोटेट करना है, आप 4 पे क्लिक कीजिए, 4 से रोटेट हो जाएगा। और इसके अलावा ये बेसिक डेटा को अगर आप क्लिक करेंगे तो चार्ट का सारा आपका बेसिक डेटा निकल कर आ जाता है। और ये कस्पेल इंटरलिंक्स टेबल खुलकर आ जाती है। इसके अलावा इस चार्ट में आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें अष्टक वर्गा भी इसमें आता है। वैदिक 16 वर्गास मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देखिए अष्टक वर्गा पे क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने अष्टक वर्गा खुलकर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस अकेले एक सॉफ्टवेयर से ही हम सभी कुछ केपी में, वैदिक में सभी के सिग्निफिकेटर्स, केपी सिग्निफिकेटर्स, वैदिक के आपके 16 के 16 षोडश वर्ग इसमें आते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ जाएंगे, ये देखिए जो ऐड एंड डिलीट प्लेसेस, तो यहाँ पर वैसे तो इस सॉफ्टवेयर में ऑल ओवर वर्ल्ड के और इंडिया के मेन जो भी आपके मेन सिटीज़ और मेन जो भी हैं सभी प्लेसेस दिए गए हैं विद लेट लॉन्ग। तो अगर कोई आप अपना प्लेस ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से इसमें ऐड भी कर सकते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाती है। और हॉरेरी बनाने के लिए देखिए एन, जहाँ पर ये एन लिखा है, अगर हम एन पे क्लिक करेंगे तो ये नेटल चार्ट बनाने के लिए आ जाएगा। और अगर आपको हॉरेरी चार्ट क्रिएट करना है तो हम एच पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलकर आ जाती है। यहाँ आप अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, डेट और टाइम ये आपका डिफ़ॉल्ट में आएगा। ये भी आप कस्टमाइज में जाकर सेटिंग कर सकते हैं। प्लेस आपका यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाता है, जैसे मेरा यहाँ पर मेरठ आ रहा है। हॉरेरी नंबर देखिए, हॉरेरी नंबर 1 to 249 की सुविधा भी है और 1 to 2193 की भी है। मैंने यहाँ पर 1 to 2193 सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप हॉरेरी नंबर डालिए। अगर आपके पास नंबर नहीं है, कई बार किसी के माइंड में नहीं आता, तो यहाँ देखिए जनरेट रैंडम हॉरेरी नंबर, हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये अपने आप एक रेंडमली नंबर सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ से आप ओके करिए और फिर एक ऑप्शन आता है डू यू वांट टू सेव द चार्ट। अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप उसको ओके कर सकते हैं। देखिए कस्टमाइज में आप जाएंगे और ये एस्ट्रोलॉजर्स डिटेल है, तो यहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजर्स डिटेल भर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमाइज में ही जाकर आप अपनी करंट लोकेशन इसमें डाल सकते हैं। करंट लोकेशन जब आप इसमें डाल देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, तो जब भी आपको बार बार अपना प्लेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। सबसे बड़ी बात है बहुत इजी है इसको हैंडल करना, तो कोई बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकता है। तो आई थिंक आपको इसकी अब काफ़ी बातें क्लियर हो गई होंगी। हाँ एक बात और, उसके बाद जो आपका सेव्ड डेटा रहता है, जो भी आपके चार्ट्स रहते हैं, ये देखिए ये जो एनवेलप सा बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा सेव्ड डेटा है वो सारा का सारा आ जाता है। तो इसमें आप अलग अलग कैटेगरी कर सकते हैं, जैसे नेटल है, हॉरेरी है, प्रश्न है, तो उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो जितना भी आपका डेटा है सब इसमें आ जाता है, सेव हो जाता है। तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर में समझ आ गया होगा।
तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।